ईरान के ऊपर दोबारा अटैक हो गया है। ईरान की एक वेयर हाउस था और इस वेयर हाउस के ऊपर अचानक से बहुत बड़ी मिकदार में आग निकलना शुरू हो गई, आग के शोले निकलना शुरू हो गए। इतलात ये है कि इस वेयर हाउस के ऊपर इजराइल ने साइबर अटैक किया है। आपको ये भी बता दें कि पर्शियन गल्फ के अंदर ईरान के जो जहाज हैं वो अलर्ट है, ईरान की नेवी अलर्ट है, पासदाराने इनकलाब जो है वो अलर्ट पर है और उनका ऐलान है कि हम इजराइल से आने और जाने वाले किसी भी शिप को टारगेट करने की तैयारी पकड़ चुके हैं। आपको ये बता दें कि कल यानी एक इजराइल का जहाज था जो सऊदी अरेबिया से यूएई की तरफ जा रहा था, उसके ऊपर भी अटैक किया गया था और उसके अंदर मुकम्मल तौर पर उसके अंदर जो साजो सामान था वो बर्बाद होकर रह गया था। तो इजराइल ने उसके फौरी तौर पर रिस्पांस किया है, फौरी तौर पर बदला लिया है ईरान से और ईरान की उस फैक्ट्री को हिट किया है जहां से पेट्रोकेमिकल इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए जाया करता। तो आपको ये बता दें कि समझ जानी चाहिए कि इजराइल ने कितनी तेजी से रिएक्ट किया है ईरान के खिलाफ। यानी कल ही ईरान ने अटैक किया था मिसाइल से पर्शियन गल्फ के अंदर और इजराइल के एक शिप को निशाना बनाया था, जबकि दूसरी जगह ईरान को फौरी तौर पर हिट किया गया। ईरान के अंदर, ईरान के शहरों के अंदर जाकर जो पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रीज थी उनको हिट कर दिया गया। तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है ईरान को, वो नुकसान भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले तो लेटेस्ट न्यूज जानिए कि हुआ क्या है कि तेहरान के अंदर एक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री थी। ये फैक्ट्री का काम क्या था कि पेट्रोकेमिकल जो हैं वो नतांस न्यूक्लियर पावर प्लांट या दीगर जो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको ये पेट्रोकेमिकल्स देती। अब कल ही एक वाकया हुआ था पर्शियन गल्फ में, इजराइल का एक कार्गो शिप सऊदी अरेबिया से यूएई की तरफ जा रहा था कि अचानक उसके ऊपर मिसाइल से हमला होता है, उसके अंदर आग लगी। तो इजराइल ने तो पहले ये कहा कि इसके ऊपर अटैक जो हुआ है वो ईरान ने किया है और ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व है, हमें खुफिया एजेंसीज ने खबर दे दी है। तो इजराइल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उन्होंने कहा कि हम जो है वो किसी तरीके से भी ईरान को नहीं छोड़ेंगे और उस बाद में एक मीटिंग भी कंडक्ट की गई जिसमें इजराइल के वजीर आजम निफ्ताली बेनेट, इनके डिफेंस चीफ बेनी गैंट्स और दीगर अहम लोग भी शामिल थे। और अचानक से थोड़ी देर बाद, मीटिंग के थोड़ी देर बाद एक अटैक होता है ईरान के अंदर और इनकी पेट्रोकेमिकल जो वेयर हाउस था वो बर्बाद कर दी जाती। अब ईरान ने इसका इल्जाम इजराइल के ऊपर लगा दिया है। अब बात यह है कि पासदाराने इनकलाब को ईरान के सदर ने डायरेक्ट कह दिया है कि वो पर्शियन गल्फ में अलर्ट रहें और जो भी जहाज इजराइल का या इजराइल का कोई जानने वाला यानी इनका दोस्त मुल्क जो है या अलाय है वो अगर आता है तो उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि इब्राहिम रईसी के बारे में जो प्रेडिक्शंस पहले की जाती थी वो सही निकले, क्योंकि दुनिया वाले इनको कट्टरपंथी मानते हैं। इजराइल के अंदर भी कट्टरपंथी बैठा हुआ है, वो भी किसी की बात नहीं सुनता, ये भी नहीं सुनता। तो देखिए कि पर्शियन गल्फ में बहुत बड़ा मसाइल खड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा बवाल खड़े हो सकते हैं। तो जिसको कम करने के लिए अमेरिका, चाइना या रशिया जैसे बड़े मुल्कों को आना चाहिए। अगर ये नहीं आते तो ये दोनों मुल्क आपस में भिड़ जाएंगे और इसकी साइड लेने के लिए यानी इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएई तो लाजमी आएगा और यूएई की और ईरान की भी टसल है। देखिए कि ईरान लगातार इन ममालिक को हिट कर सकता है, इनको टफ टाइम दे सकता है। तो ये बात इनको समझनी चाहिए कि पर्शियन गल्फ के अंदर अगर मामला खराब होते हैं कि सऊदी अरेबिया को भी नुकसान होगा, इसके अलावा यूएई को भी नुकसान होगा और इजराइल तो है ही। तो ईरान एक अकेला मुल्क कितने मुल्कों को एंगेज किए हुए है इस खबर में मैंने आपको बता दिया है।